नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी आई हुई है भोपाल से। भोपाल इंडिया का एक ऐसा शहर जिसके बारे में आप सबको पता होगा। आज की कहानी है श्रुति की। श्रुति एक साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा जाना माना साइकोलॉजिस्ट हुआ का। तो श्रुति के पास ऐसा एक पेशेंट आया था जिसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा वेयर्ड था। और इतना वेयर्ड था कि श्रुति हर रोज़ ऐसे 10-12 मरीज देखा करती थी जो जो दिमागी जिनका दिमागी हालत उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस पेशेंट में कुछ ऐसा बात था जो श्रुति को भी डाइवर्ट करने लगा। उसकी बातें, उस पेशेंट की बातें इसको कुछ और जगत में ले जाने लगा। और आखिर में श्रुति की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो शायद वो भी नहीं सोचा था। ये स्टोरी शेयर किया है राहुल ने, राहुल चतुर्वेदी, भोपाल के रहने वाला। एंड वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है और इसने कहानी शेयर किया है। श्रुति 2007 की कहानी है। श्रुति 2007 में मेडिकल काउंसिल से मेडिकल डिग्री कंप्लीट किया। नीट वगैरह देख के मेडिकल डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो एक भोपाल के एक जाने माने हॉस्पिटल में उसको साइकोलॉजिस्ट पोस्ट CVK में साइकोलॉजिस्ट। तो वो हॉस्पिटल में पोस्टिंग करने के बाद उसको रिकमेंडेशन मिलने से पहले उसको बहुत मेहनत करना पड़ा। वो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रेनिंग ले रही थी जो एक्चुअली में उसका सीनियर साइकोलॉजिस्ट था। उसके अंडर वो ट्रेनिंग ले रही थी। देन इवेंचुअली 1-1.5 साल काम करने के बाद उसका एक अलग रेपुटेशन बन गया और पेशेंट उसके साथ उसके पास ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगे रादर देन वो इंसान जो उससे सीनियर था। और इसी चलते श्रुति बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट उसके पास आते थे जिनका मानसिक कंडीशंस बहुत ही ख़राब था, लेकिन श्रुति के पास 6-7 काउंसलिंग क्लास लेने के बाद उनका कंडीशंस बहुत ही सुधर जाता था। लेकिन ये बात है 2007 की। 2007 की 8 अक्टूबर, जो दिन शायद श्रुति की ज़िंदगी को बदल के रख दिया था। श्रुति ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। उसके बाद उसके सीरियल नंबर 4 पे एक पेशेंट है जिसका नाम था दिनेश। दिनेश की जो मेडिकल हिस्ट्री थी श्रुति ने जब पढ़ा तो उस पागल हो चुका था। उसका एक बीमारी था, उसे बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया के भी पार्टे होते हैं और उसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है डिसएसोसिएटिव डिमेंशिया, जिसमें एक पेशेंट, एक मरीज उसकी जिंदगी की जो वाइटल चीज़ें वो भूल जाता है। अब जो ये पेशेंट को उसके फैमिली मेम्बर्स श्रुति के पास लेके आए, श्रुति इसके साथ काउंसलिंग करने की कोशिश किया। सेकेंड काउंसलिंग क्लास, मतलब पहला काउंसलिंग क्लास कंप्लीट हो चुका था मंडे को। सैटरडे को उसने सेकेंड काउंसलिंग क्लास के लिए उस पेशेंट को बुलाया। एंड उस दिन को उसने एक काम किया, बिकॉज इस पेशेंट का कंडीशंस इतना वेयर्ड था, इतना अलग था कि उसने सोचा कि मैं इसका अलग से काउंसलिंग क्लास करता था। तो उसको एक ही चीज़, उसकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ था कि मेरे को पेशेंट, मरीजों को सुधर के रखना है। मेरे को ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनका दिमागी हालत बहुत ही ख़राब है, मेरे को उनको अच्छे से अच्छा मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ से वो एक स्टेबल जिंदगी पे बरकरार हो सकते थे। बट दैट डे एवरीथिंग वाज चेंज्ड। वो पेशेंट आया, सेकेंड काउंसलिंग क्लास था। पिछली बार जब क्लास हुआ था तो उस पेशेंट ने अपना नाम सही से बोला था श्रुति को, लेकिन इस बार जो वो आया वायर्डली, वो क्लास श्रुति ले रहा था शाम के 6 बजे, क्योंकि बहुत सारे काम होने के बाद इस पेशेंट को अलग से टाइम देना चाहती थी। श्रुति ने जब एक साइकोलॉजिस्ट जो पहला क्वेश्चन पूछता है कि आपका पहला क्वेश्चन ये होता है उसका एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट इज योर नेम। और उसी कंडीशंस को घुमा फिरा के साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं। श्रुति ने पहली बार क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर नेम। देन द पेशेंट था वो सही से आंसर किया। श्रुति ने फिर थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया, ऐसे ऐसे पापा के नाम, मम्मी के नाम, उसके पत्नी की नाम, उसके बेटे का नाम ऐसे पूछा। मैंने ऑल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स का सबका नाम पूछा। देन जिसने घुमा के पूछा तुम कौन हो, वो कंडीशन, वो जो इंसान ने आंसर दिया कुछ अलग था। उसने बोला मैं एक ब्रह्म पिशाच हूँ। ब्रह्म पिशाच ये कैसा चीज है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मानोगे कि नहीं पता नहीं, हमारे वेस्ट बंगाल में एक पॉपुलर है कि जो पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग ये जब मर जाते हैं इनकी जो आत्माएं होती हैं ये एक पिशाच के रूप में होती है, लेकिन सबका नहीं। जो एक्चुअली में होनेस्ट ब्राह्मण रहते थे, होनेस्ट पंडित होते हैं, उनका ही आत्मा ब्रह्म पिशाच नाम किसी एक का रूप लेता है। लेकिन जो होनेस्ट है उनका आत्मा क्यों ब्रह्मा पिशाच के
नाम लेता है, उसका भी बहुत सारा रीज़न है। द मेन रीज़न इज क्योंकि उनका ज़िंदगी में कुछ अधूरा काम था। वैसे तो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो उतना कितना होनेस्ट है, लेकिन उनके अंदर, उनके सोल के अंदर, उनके मन के अंदर कुछ अलग चीज़ रहता था जो बाहर लोगों को दिखाते थे वो अलग था, और जो वो अंदर से खुद अलग था। श्रुति को जब उस इंसान ने ये बात बताया, श्रुति पहले तो हंसा, एंड उसके बाद उसने फिर से उस पेशेंट को हिप्नोटाइज करने की कोशिश किया, एंड जो प्रोसेस था वो किया। देन फिर से पूछा आपका नाम क्या है। इस पर उस इंसान ने जो उत्तर दिया वो सबसे अलग था। वो इंसान श्रुति को जो नाम सुनाया वो किसी और का नहीं, श्रुति का ही नाम था। अब एक दिमाग के डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जैसे श्रुति के पास आया करता था, जो सभी अलग था। करीब 1.5 घंटे के क्लास में उस इंसान ने पहले स्टेप के बाद सेकेंड से 8 नंबर स्टेप तक अपना नाम नहीं बोला। उसने ऐसे ऐसे नाम बोला जो शायद श्रुति भी एज ए डॉक्टर सोच नहीं सकती थी। लेकिन सबसे ज्यादा वेयर्ड ये था कि वो जो ब्रह्म पिशाच बोला था उसका कारण क्या था। श्रुति जो पेशेंट के बारे में इतना सोचती थी, वो जब अपना घर पहुंची उस रात को, वो अपनी मम्मी से ये बात शेयर की कि मम्मी मेरे पास आज मेरे पिछले 1 हफ्ते से मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है जो थोड़ा सा वेयर्ड है, जिसको डिमेंशिया है, डिसोसिएटिव डिमेंशिया है, वो अपना याददाश्त खो चुका है, उसको अपना नाम याद है, उसके अपने फैमिली मेंबर्स को भी पता है, लेकिन उसका एक चक्कर है, उसको आप घुमा फिरा के अगर उसका नाम पूछ तो वो उल्टा सीधा नाम बोलता है। और मम्मी आज वो ऐसा एक नाम बोला जो सुन के मैं खुद स्टैंड हो गई। तो उसके मम्मी ने पूछा क्या बोला। मम्मी मैंने जब उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला कि मैं एक ब्रह्म पिशाच हूँ। अब मैं ये सोच नहीं पा रही कि ये ब्रह्म पिशाच होता क्या है। तो श्रुति के माँ ने उसको ये बताया कि ब्रह्म पिशाच होता क्या है, क्योंकि श्रुति की मम्मी जो थी पहले जमाने की औरत थी, उनको पता था कि ये एक्चुअली होता क्या है चीजें। अब श्रुति के दिमाग में कहीं ना कहीं चीज बैठ गया। जब उस इंसान का उसने 3rd बार काउंसलिंग किया, वो फिर से मंडे था, मतलब मंडे स्टार्ट था, फिर से सैटरडे पे आया, फिर मंडे पे। इस बार श्रुति कुछ अलग किया। श्रुति जो स्टेप्स थे उसके, साइकोलॉजिस्ट के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसका कुछ अलग स्टडी 1 से 8 तक होता है, इसने क्या किया 8 से 1 तक चालू किया। तो उसने पहले जो क्वेश्चन उस इंसान से पूछा वो ये था कि आप काम क्या करते हो। एज ऑब्वियस अगर आप मेंटल पेशेंट हो गए, आप ये आंसर अच्छे से दे नहीं पाओगे, आपको याद ही नहीं होगा मैं अच्छे से काम क्या करता हूँ। लेकिन इट इज सो वियर्ड, उस इंसान को पता था वो क्या काम करता था, कहाँ पे काम करता था, किस ऑफिस पे काम करता था, कौन सी जगह उसको जाना पड़ता था, क्या क्या रूट से जाता था, कौन से ट्रेन से वो ट्रैवल करता था पर डे, सब उसको पता था। लेकिन आज भी श्रुति जब उस इंसान से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वही एक आंसर था, ब्रह्म पिशाच। जब श्रुति फिर से घुमा फिरा के पूछी तो उस इंसान ने जो नाम बताया वो किसी और की नहीं, श्रुति की थी। अब ये चीज श्रुति के दिमाग से बाहर हो रहा था, क्योंकि उसने CBT कॉन्वेटिव बिहेवियरल थेरेपी ये स्टेप भी माना चुकी थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया था। उसने बहुत सारे मेडिसिन दिए थे, उसका भी कोई अप्लाई नहीं था। अब जो हो रहा था कहीं ना कहीं कुछ अलग था। श्रुति को ये लगा कि शायद इस पेशेंट की, मरीज की जो एक्चुअल वीत है बीमारी की, वो शायद उसका घर है, मेरे को उसका घर जाना चाहिए। श्रुति क्योंकि वो बिजी रहती थी तो उस पेशेंट के फैमिली से वो बात कर रही थी कि मैम, उसके मम्मी से बात की, उसके बीवी से बात कर रही थी पेशेंट की कि मैडम आई वांट टू विजिट योर हाउस, मैं आपके घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि ये कहाँ पे रहते हैं और इनके दिमाग में ये सोच कहाँ से आ रहा है कि मैं ब्रह्म पिशाच हूँ। तो बोला सही है, जाऊंगा। श्रुति जब पहली बार उस पेशेंट की मरीज की घर गई, वो शाम को गई थी 6 बजे, जैसे उसका ड्यूटी काउंसलिंग टाइम ओवर होता है उस टाइम पे
गाड़ी वाड़ी कैब बैग बुक के खुद के पर्सनल कार से वो वहाँ पे गई थी उस पेशेंट के घर में। जाते जाते 7 बज चुके थे उसको। वो जब वहाँ पे गई थी उसने पहले तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा विचलित करके किया। विचलित मीन्स बहुत ज़्यादा स्टंट करके किया कि वो करीब 5-10 मिनट तक वो जो बेल होता है ना, कॉलिंग बेल का बेल होता है, उसको बजा रहा था। वो जो देख रहा था खिड़की से झांक के देख रहा था कि अंदर लाइट वाइट सब चल रहा है और लोग बातें कर रहे हैं, बट ये जो बेल बजा रहे हैं ना, आप खिड़की से देख सकते था, वो जो बेल बजा रहे हैं कोई आके दरवाजा खोल नहीं रहा है। एंड देन उसने उस पेशेंट की मरीज की बीवी का फोन नंबर लिया था, उसने उसको फोन किया। एंड देन वो औरत आके दरवाजा खोले तो श्रुति बोला कि मैंने इतना टाइम से बेल बजा रहा था मैडम, आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। तो जो मरीज की पत्नी थी उसने बोला कि मैम आप बेल बजा रही थी, हम लोगों को तो कोई आवाज ही नहीं आया अभी तक। वो अलग बात है, क्या सीन है कुछ बात नहीं। श्रुति बोला मेरे को आपका कमरा देखना है जहाँ पे दिनेश रहते हैं, उस कमरे को दिखाओ मेरे को। तो उस औरत ने बताया कि मैडम अभी दिनेश का हालत उतना बढ़िया नहीं है, वो सोया हुआ है और कुछ देर पहले वो बहुत ज़्यादा पागलपंती कर रहा था और हम लोगों ने उसको अपनी जो मेडिसिन था उसको खिला के हम लोग सुलाए हैं अभी तक, तो वो सोया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। श्रुति बोला हाँ आई वांट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मेरे को उसके रूम पे ले चलो। श्रुति जब उस रूम पे गई तो कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग स्टंट हो गया, क्योंकि उस रूम पे उसने ऐसे ऐसे चीज देखा जो एक शिक्षित एक एजुकेटेड आदमी के घर में हो ही नहीं सकता। श्रुति वो सब चीजें देखने के बाद उस मरीज की पत्नी से क्वेश्चन किया कि आप इस रूम पे अभी रहते हो? उसने बोला कि नहीं, मैं इस रूम को छोड़े हुए मेरे को 3 महीना हो गया, मेरे को इस रूम पे वो घुसने ही नहीं देते। से खाना लाने के टाइम में यहाँ पे आता, वो खाना देके चला जाता। वो क्या करते हैं हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हाँ हम लोगों ने भी जब ये सब चीजें देखा था तो उनसे क्वेश्चन किया था तो बहुत ज्यादा रूड हो चुके थे। हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे, मारने की कगार आ चुके थे। उस रूम पे जो चीजें थी बहुत ही वाइड थी। एक चीज बताता हूँ आपको, स्कल खुली, सर की खुली जो होती है ना स्कल, वो थी। हड्डियां, सिंदूर बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह पे छिटा हुआ था, हर जगह पे सिंदूर लिपटा हुआ। लेकिन ये सब चीजें नॉर्मल थी। सबसे ज्यादा जो स्टंट करने गई थी वो ये थी, उस रूम पे जब श्रुति का नजर बात करने के बाद वो नजर उसके ऊपर पड़ा, वो हिल गई। वहां पे उसका वो बात करते करते उस मरीज की पत्नी से बात करते करते जब वो देख रही थी, उसका नजर पड़ा उसके ठीक पीछे दीवार पे एक पिक्चर है। उस कमरे में अंधेरा था। जो पिक्चर थी उसको वेड लगा तो उसने अपना मोबाइल का जो फ्लैश था वो चला के जब वो पिक्चर देखी, शी वाज सेल शॉक्ड, क्योंकि वो पिक्चर किसी और की नहीं, तस्वीर किसी और की नहीं, खुद श्रुति की थी। ये देखने के बाद श्रुति थोड़ा देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि इस पेशेंट से श्रुति पहले मिली कभी नहीं थी। जब उस पेशेंट उससे काउंसलिंग के लिए आया था तभी इससे मुलाकात हुआ था। तो इसको तस्वीर का असर, अभी के जमाने में फेसबुक इंस्टा पे आपको तस्वीरें मिल सकता था, लेकिन वो जो तस्वीर थी वो उस टाइम का तस्वीर था जब श्रुति पहले टाइम अपने कॉलेज डेज पे थी, जब वो मेडिकल क्लासेस करती तब की। ये तस्वीर देखने के बाद श्रुति ड्राइंग एरिया पे गई जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वो अभी डरी हुई थी, बिल्कुल डरी हुई थी। रूम का जो चीज़ें था उसको देखने के बाद एज ए डॉक्टर वो अंदर से उसके अंदर घुटन आ रहा था, लेकिन जो उसने तस्वीर देखा, उस तस्वीर देखने के बाद उसके अंदर एक अलग ही डर पैदा हो गया। और जो नाम बता रहा था वो इंसान ब्रह्म पिशाच, और उसने अपने मम्मी से जो कहानी सुनी ब्रह्म पिशाच के बारे में, वो सुनने के बाद अभी उसको लगने लगा कि कुछ तो गलत है। और ड्राइंग रूम पे जाए, उस मरीज का मम्मी पापा सबसे बात किया। उसने एक क्वेश्चन पूछा कि आंटी जी
आपके बेटे के पास मेरा तस्वीर कहाँ से आया? क्या आपका बेटा कभी जो उसका मेडिकल कॉलेज था वहां पे कभी गया था? ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो उसके मम्मी पापा जो थे मरीज के अपने एक दूसरे की ओर देखने लगे। एंड देन श्रुति के बहुत बार पूछने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा बेटा उस कॉलेज में गया था, लेकिन वो तुम्हारे तस्वीर खींचने के लिए नहीं गया था। वो उस कॉलेज का एक स्टूडेंट था। He was studying orthopedic. तो श्रुति ये सुन के बहुत ही विचलित हुई, क्योंकि वो इंसान जहाँ पे काम करता था वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप पे काम करता था, एक इंजीनियरिंग कंपनी पे। लेकिन अगर एक डॉक्टर था, वो अगर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो अचानक वो इंजीनियर कैसे बन गया? तो उसके मम्मी पापा, उस मरीज के मम्मी पापा को ये कहानी ठीक से पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात बताया कि जब श्रुति का जो फाइनल ईयर एग्जाम था उससे ठीक 6 महीने पहले, श्रुति का जो फाइनल ईयर 2007 में कंप्लीट हुआ था, 2006 में कंप्लीट हुआ था, उसके ठीक 6 महीने पहले जब उसका फाइनल एग्जाम था, उससे ठीक 6 महीने पहले वो जो लड़का था जो वहाँ पे पढ़ता था इसके मम्मी पापा के अनुसार, जो मरीज है अभी, वो उस कॉलेज से रिटर्न आ चुका था। वो रिटर्न आके ये बोल रहा था, मेरे को डॉक्टर डिग्री नहीं करना है और मेरे को अभी कुछ और करना है। एंड देन उनको पता नहीं, वो लड़के ने अपना कमरा करीब 25 दिनों के लिए बंद करके रखा था। 25 दिन, 25 डेज। हाँ, सिर्फ खाना वाना खाने के टाइम वो बाहर आता था, किसी को अपने कमरे में घुसने नहीं देता था। और उस मरीज का जो अभी बीबी, वो उसके साथ शादी इसीलिए करवाया गया था क्योंकि उनको लगता था कि पागल हो रहा है लड़का, इसलिए शादी करवा देगा था उसका, क्योंकि घर वाले में ये एक प्रचलित बात है कि लड़के का दिमाग का सन हो गया ना तो शादी करवा दो, लड़का सही हो जाता है। लेकिन ये सब सही है। तो श्रुति मतलब डरी हुई आवाज से उसके पत्नी से, बल्कि उस मरीज की पत्नी से पूछता है कि आप लोगों का रिलेशन कैसा है। एज अ गर्ल पूछ रही थी रिलेशन कैसा है, और हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से, इमोशनल, फिजिकल, एवरी एस्पेक्ट से। और तो उस औरत ने बताया कि हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ हम दिखावे के पति पत्नी हैं। तो श्रुति वहाँ पे स्टंट हो चुकी थी। और आपका बच्चा ये एडॉप्ट किया हुआ है, हमने इस बच्चे को एडॉप्ट किया है। इतना सारा कहानी सुनने के बाद श्रुति, उसके दिमाग से ये सारी चीजें ऐसे केमिस्ट्री बनने लगा उसके दिमाग के अंदर, ऐसे पजल बनने लगा, कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उस दिन को तो, उस रात को उस घर से तो आ तो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बैठ चुका था। श्रुति ना ही तो अपने मम्मी को बोल पा रही थी, ना ही अपने पापा को बोल रही थी, और उसका जो होने वाला पति था, यानी उसका बॉयफ्रेंड, उसको ही बता नहीं पा रहा था। और उसका होने वाला बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, राहुल है, जिसने कहानी शेयर किया है। अब ये बात है, वो घटना घटने के ठीक 1 हफ्ते बाद उस मरीज का 5th काउंसलिंग था। 4th वाला उसका घर में हुआ था, 5th वाला काउंसलिंग था, वो मरीज आया था। और अभी श्रुति अपने जो सीनियर डॉक्टर थे, अभी तक जिसके पास से श्रुति सब काम सीखी थी, उनको बुलाया था, क्योंकि श्रुति को लगता था कि मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ कम सीखा है, इसीलिए मेरे को ये पेशेंट में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने जो जो चीज़ें देखा है, शायद वो कुछ ना कुछ तो रिलेशन से, सब जो कहानी मैंने सुना है। तो पहले तो उसने अपने सीनियर डॉक्टर से सारा बात शेयर किया, सारा बात खुल के उसने बोली। और बोलने के बाद वो जो सीनियर डॉक्टर था, एक्चुअली ही वाज एन डॉक्टर बट ऑल्सो अ प्रीस्ट। आपको पता, आप लोगों को पता है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर के साथ साथ उनको
ये एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते बहुत ज़्यादा। ये जब कहानी श्रुति अपने सीनियर डॉक्टर से बताई, सीनियर डॉक्टर ये बताया कि मेरे को पेशेंट से मिलवा, तो श्रुति बताया कि आज मेरा काउंसलिंग है, आप रहना सर यहाँ पे। उस दौरान उस काउंसलिंग का टाइम था 6 बजे एज यूजुअल, क्योंकि उसको अकेले के लिए लेना था। अभी जब पेशेंट दोनों डॉक्टर के सामने, यानी श्रुति और श्रुति के सीनियर डॉक्टर के सामने जब आया, उस डॉक्टर ने जो पहला क्वेश्चन उस मरीज से पूछा वो कुछ और नहीं, दिनेश तुम्हारा श्रुति से क्या लेना देना, तुम श्रुति को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुनने के बाद श्रुति उसके डॉक्टर से बोली, सर ये दिक्कत नहीं दे रहा, ये मेरा पेशेंट है, आप क्या बोल रहे हो ऐसे। श्रुति तुमने मेरे पे विश्वास किया, मेरे को बात करने दो। करीब 2, 3, 4 मिनट वो मरीज चुपचाप बैठा हुआ था। आप मानोगे नहीं, एक मेडिकल हॉल, एक पूरा रूम जहां पे लाइट जल रहा था, उस डॉक्टर ने जब ये पेशेंट बैठा हुआ था, श्रुति को एक चेयर दिखाया, उस डॉक्टर ने बोला तुम यहाँ पे बैठो, मेरे को कुछ करने दो। उस डॉक्टर ने उस रूम के सारे लाइट बंद कर दिया। उन्होंने नर्स से बोला कि एक कैंडल लेके आओ। पेशेंट मरीज तभी तक बैठा हुआ था। कैंडल लेके आया और वो कैंडल जला के उस रूम को लाइटनिंग कर गया, मतलब उस रूम को फिर से आलोकित किया गया। उस दौरान उस डॉक्टर ने उस पेशेंट से एक क्वेश्चन किया कि श्रुति से तुमको क्या लेना देना। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट जल रहा था। अभी जब उस मरीज का आंखें बंद था, जब उसने आंखें खोला, वो देखने के बाद श्रुति अपने अंदर के डर को छुपा नहीं पाई। वो चीख उठी, चिल्ला उठी, क्योंकि वो अब बिल्कुल डर चुकी थी। लेकिन कुछ भी करके उस डॉक्टर ने श्रुति को बोला शांत होकर बैठ जाओ, क्योंकि उसने जो देखा था वो शायद कोई इंसान नहीं था या फिर कोई मरीज नहीं था, और फिर कोई डिमेंशिया, जिस पेशेंट को डिमेंशिया वैसा कोई पेशेंट नहीं था। एक्चुअली में वो एक दानव था। उसका रूप जैसा था, कुछ ऐसा था, उसकी आंखें जल रहे थे, और वो जल रहा था इसीलिए बिकॉज कि वो कैंडल जलाया गया था। पता नहीं श्रुति का जो डॉक्टर था, सीनियर डॉक्टर, उसको क्या वैसे पता कि ये कहानी सुनकर उसके दिमाग में ऐसे कैसे आ गया। बट उन्होंने जब देखा, अब जब उसका रूप सबने देख लिया था, यानी कि श्रुति और उसके डॉक्टर ने, उस डॉक्टर ने क्वेश्चन किया कि तुम ये चाहते थे ना कि तुम्हारे घर वाले श्रुति के पास तुमको लेके आए। थोड़ा देर उस दानव यानी वो इंसान चुप रहा। उसके बाद उसने बोला हाँ, लेकिन क्यों? मेरे को श्रुति चाहिए। तुमको श्रुति चाहिए? मेरे को श्रुति चाहिए। तुमको श्रुति चाहिए? तुमको तो श्रुति पहचानती भी नहीं, तुम तो उसका पेशेंट हो। वो मुझको पहचानती है। उसकी वजह से मैंने अपना कॉलेज का डिग्री छोड़ दिया था। उसकी वजह से वो डॉक्टर श्रुति के पास घुमा। श्रुति, तुम इसको पहचानते हो? श्रुति थोड़ा डरी हुई आवाज में, नहीं सर, मैं इसको कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ इसकी कहानी सुना। वो दानव जैसा इंसान जो दिनेश था, वो बोल रहा था ये झूठ बोल रही है। कौन सा झूठ? इसी दौरान जो मेडिकल काउंसलिंग हॉस्पिटल का एक रूल्स होता है ना, अगर आप कुछ ऐसे प्रक्रिया कर रहे हो जिसका टाइम लिमिट ओवर हो गया, वो करते करते 2 घंटे ऐसे निकल गए थे। इस दौरान जो हॉस्पिटल का जो सीईओ था, आई डोंट नो व्हाट अबाउट द थिंग, लेकिन उनको उस डॉक्टर से कोई कुछ काम था। वो आके उस दरवाजे पे नॉक किया, जो दरवाजा अंदर से श्रुति के कमरे पे, क्योंकि उनको पता चला कि श्रुति, और नॉक करने के साथ ही साथ पूरा माहौल चेंज हुआ। अभी तक इनको जो दानव दिख रहा था, वो दानव गायब हो चुका था।
अभी दिनेश एक नॉर्मल मरीज ही था। उस डॉक्टर ने जल्दी जल्दी कैंडल को छिपाया, निभाया, उसके बाद जाके लाइट ऑन किया और उस रूम का दरवाजा खुला। सीईओ सब आए, बात किया, उसके बाद चले गए। श्रुति को उस डॉक्टर ने बताया कि आज के लिए काउंसलिंग क्लास यहाँ पे खत्म हुआ। और उस डॉक्टर ने श्रुति को यह भी बताया कि श्रुति, अगर तुम मेरे को सर मानते हो तो एक काम जरूर करना। बोला सर क्या? इस मरीज के बारे में कम सोचना। क्योंकि ये मरीज नहीं है, ये एक दानव है। He is an डेमन, जिसका जिंदगी का एक ही मकसद है, जो यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि ये तुमको चाहता है। लेकिन सर क्यों, किस लिए मेरे को चाहता है? श्रुति ऐसा क्वेश्चन किया। तो उस डॉक्टर ने बताया कि एक कहानी मैं तुमको अकेले में बताना चाहूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज इस मरीज से तुम दूर रहो। चाहे तो इस मरीज को मेरे पास भेज देना, लेकिन इस मरीज के पास, इस मरीज का काउंसलिंग क्लास तुम्हें अकेले मत करना, क्योंकि ये मरीज नहीं है। अब कई हफ्तों गए, 3 हफ्ता 4 हफ्ता बीत गए। श्रुति के पास वो पेशेंट आया ही नहीं था, क्योंकि श्रुति का जो पेशेंट था वो अभी उसके सीनियर डॉक्टर देख रहे थे। एक चीज यहाँ पे ये था कि श्रुति के दिमाग में अभी तक वो पेशेंट बैठा हुआ था। एक दिन अचानक उस पेशेंट का फैमिली श्रुति को कॉल किया और श्रुति को कॉल करके ये बताता है कि दिनेश और उनके बीच नहीं रहा, दिनेश और हमारे बीच नहीं रहा, दिनेश मर गया। ये सुनने के बाद श्रुति बौखला गई अंदर से। श्रुति अपने सीनियर डॉक्टर को जाके बताया कि सर वो पेशेंट मर गया। तो उस डॉक्टर ने बताया हाँ मेरे को पता है। सर आपको कौन बताया? तुमसे पहले उसकी पत्नी ने मेरे को भी कॉल किया था। सर कैसे मरा? उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, इसीलिए। कौन सा मकसद सर? उसका मकसद यह था कि उसको तुमसे काम था और इसीलिए वो एक मरीज के रूप में तुम्हारे पास आया था। वो कोई और नहीं, एक ब्रह्म पिशाच है। वो कोई और नहीं, एक दानव है। वो कोई और नहीं, एक ऐसे ही इंसान का आत्मा है जिसका तुमसे मतलब था, और वो ऐसा एक चेहरे को ढूंढ रहा था जिसका तुमसे कहीं ना कहीं रिलेशन था। तुमको शायद याद नहीं होगा श्रुति, तुम दिनेश से मिले थे कॉलेज डेज पे। तुम्हारा जब एनुअल फंक्शन हो रहा था उस दिन बाय मिस्टेक जो लड़की के साथ तुम ऑटो में ट्रेवल कर रहे थे कॉलेज के लिए, वो कोई और नहीं दिनेश था। तुमको शायद याद नहीं होगा, उस तरह तुम लोगों का बात हुआ था। तुमने बताया था कि तुम्हारा नाम श्रुति है, उसका नाम दिनेश है, वो ऑर्थोपेडिक का है, तुम सोते। वो जो कनेक्शन था उस दौरान दिनेश के दिल में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं प्यार जम गया था। कहीं बता नहीं पाया, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो उसका, क्योंकि तुम लोगों का अलग डिपार्टमेंट था। वो इसी दौरान पागल जैसा हो चुका था, क्योंकि तुमसे तुम्हारा जो चेहरा था, तुम जो उससे बात कर रहा था खुल के, उसका दिल में कहीं ना कहीं तुम्हारी जगह इतना आ चुका था कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और पागल जैसा हो चुका था। और इसीलिए इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया था अपना। लेकिन सर आपने बताया कि ये किसी का आत्मा उस पे हावी था। उसका आत्मा, किसी का आत्मा उसके हावी था। वो आत्मा कोई और आत्मा नहीं, दिनेश का ही आत्मा था। दिनेश तुमसे अपना काम यानी कि अपना प्यार जताने के लिए कुछ ऐसे प्रक्रिया कर रहा था जो उसको शायद किसी और माइथोलॉजिस्ट या फिर और एस्ट्रोलॉजर या फिर और पंडित ने बताया था। दिनेश कभी ना कभी उसके दिमाग में तुम हमेशा ही बैठे रहते थे दिनेश के।
उसी दौरान दिनेश को किसी ने ये बताया था कि ये करेगा तो शायद श्रुति तुम्हारे दिल में आ जाए, और उसने इसीलिए तुम्हारा तस्वीर वगैरह सब कुछ जुगाड़ किया। जुगाड़ करने के बाद उसने कुछ ऐसा प्रक्रिया स्टार्ट किया, किसी ऐसे आत्मा को आपने काबू में किया जिसके द्वारा वो तुम तक पहुंच सकता था। और इसी चक्कर में वो 2-3 महीना पागल जैसा हो गया था। वो अपने बीवी से भी दूर दूर रहता था, और वो जो बच्चे को एडॉप्ट करने का प्लान उसका ही था, बिकॉज वो ये दिखाना चाहता था कि उसका एक बच्चा भी है जब वो तुम्हारे पास आए। तुम ये मत सोचो कि उन लोगों का रिलेशनशिप अलग, उसके पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तुम जब उसके घर में गई, कहीं ना कहीं उसका वो मकसद फेल हो चुका था। तुम जब उसको देखा उसके वो सोए हुए हालत में, कहीं ना कहीं उसका मकसद खराब हो चुका था। और जब तुमने ये बात मेरे को बता दिया था, शायद उसके अंदर वो जो दानव था वो कहीं ना कहीं मर चुका था, क्योंकि ये ब्रह्म पिशाच यानी कि जो डेमन प्रिस्ट होते हैं ये अकेले काम करने में पसंद करते हैं। ये किसी के अगर इन्फ्लुएंस, किसी को इनके बारे में पता चल जाए तो ये उस रूह को, उस शरीर को नहीं छोड़ता जो इनको बस पे किया था। यही स्टोरी राहुल ने शेयर किया। श्रुति और राहुल अभी शादीशुदा है। श्रुति अभी शी इज एन मदर। राहुल थैंकफुली मेरे भैया के दोस्त थे। वो लोग भोपाल में रहते थे। श्रुति अभी तक शायद अपनी जिंदगी से वो कहानी भुला नहीं पाई। उसको अभी तक ये पता नहीं चला कि हुआ तो हुआ क्या था, और एक मुलाकात में किसी को कैसे प्यार हो सकता है, और कोई ऐसे स्टेप कैसे उठा सकता है। यही था ब्रह्म पिशाच की श्रुति की जिंदगी से कहानी। इसी के साथ ये कहानी यही पे खत्म होता है। नमस्ते।